वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक सा कॉमन सा टॉपिक लेके आए हैं आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ का एग्जिस्ट होता है, कैसे पता लगाना है कौन किसका आइसोमर्स है, आज वो सब हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। आइसोमर्स पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर करना सीख लेते हैं, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आप आइसोमेरिज्म समझ सकें, कि आप देख सकें कि दो एक कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करते हैं और क्यों किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म को अगर मैं इजी लैंग्वेज में डिफाइन करूं कि वो लुक अलाइक होते हैं देखने में, मतलब कि उनके अंदर एक चीज़ कॉमन सिमिलैरिटी होती है, दैट इज़ उनका मॉलिकुलर फार्मूला। आपका जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है, जो एलिमेंटल फार्मूला होता है, वो उनका सेम रहने वाला है। द मॉलिक्यूल्स विल बी सेम, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हेटेरो एटम सब सेम रहने वाले, बस डिफरेंस होने वाला है उनकी पोजीशन का, ओरिएंटेशन का। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं, कीटोन की जगह एल्डिहाइड हो सकता है, ऐसा करके चीज़ें अलग अलग, प्लेसमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं, ओरिएंटेशन 3D में अलग अलग हो सकता है, बट इंटैक्ट उनका जो बैकबोन होगा, मतलब कि जो उनके नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और कोई भी हीटरो होगा, वो सारे क्या होते हैं, दे आर गोइंग टू बी सेम, उनमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे दो कंपाउंड्स को, पेयर ऑफ आइसोमर्स होते हैं हमेशा जनरली, तो ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो गया या ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई 3D में, तो कॉन्फिगरेशनल फार्मूला डिफरेंट हो गया, इन दैट केस दे आर नोन एज आइसोमर्स। उसके बाद अब आइसोमर्स को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर एंड वन इज़ स्टीरियो आइसोमर्स। एक एक करके समझते हैं सबको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब, सेकंड वर्ड अगर मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूशनल को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। सो नाम से समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आपके जो दो आइसोमर्स होंगे उनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम रहेगा, बट उनके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट आने वाले हैं। स्ट्रक्चर में डिफरेंट आने का मतलब होता है कि दे विल बी शोइंग सम डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, कि कहाँ पर कोई CH3 ग्रुप कहाँ पे किसी पहले वाले पे कहीं और लगा होगा, दूसरे में दूसरी पोजीशन पे लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाएगी आपके और भी 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब जो ना प्राइमरी टर्शरी, वो सब हम लोग यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर वाला सेम चेंजेस होने वाले हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम लोग दूसरे वर्ड में बोलेंगे 3D में। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पेस की बात करते हैं। सपोज करिए हमारा मॉलिक्यूल है कोई, तो उसको 3D स्पेस में उसकी जो 4 ग्रुप्स या डिफरेंट ग्रुप्स कार्बन के लगे हुए हैं, उनका मॉलिक्यूल का 3D में स्पेस में वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज 3D ओरिएंटेशन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी सेम होने वाला है और आपका मॉलिकुलर फार्मूला भी सेम हो रहा है, बस एक ओरिएंटेशन है, वो किस तरीके से रोटेट कर रहा है 3D स्पेस में, वो डिफरेंट होता है। दो मॉलिक्यूल डिफरेंट इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, सब कुछ उनका सेम है, बट द रोटेशन, द 3D ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, दोज आर नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल से हम लोग को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चेन आइसोमर्स की। नाम बता रहा है कि चेन, मतलब जो चेन है वो डिफरेंट होने वाली है, सब कुछ सेम रहेगा आपका। सपोज करिए मेरे पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज नोन एज एक सिंपल चेन है, ब्रांच, कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है। इसका जो आइसोमर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अब देखते हैं। अब देखिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं काउंटिंग से कि कितने कार्बन है, इसके पास कितने कार्बन है, C4 है और 336H10 है, ठीक है, C4H10 है। इसके पास कितने हैं, C4 है और H10 है। सी मॉलिकुलर फार्मूला इज सेम इन बोथ द केसेस, बट क्या दोनों कंपाउंड सेम है, नहीं, दोनों कंपाउंड सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेन है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। यहाँ पे क्या है, ये है 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, चेन आइसोमर। जब आपके कंपाउंड्स में ब्रांचिंग हो जाती है, एक चेन से दूसरी चेन निकलने लगती है, तो वो ये चेन आइसोमर्स कहलाते हैं, ब्रांचिंग आइसोमर्स कहलाते हैं। और इसमें आप देख रहे हो कलर क्लियरली डिफरेंस है, मॉलिकुलर फार्मूला इज सेम बट दे आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। तो आइसोमर्स में प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो जाती हैं बिकॉज द कंपाउंड्स आर नॉट सेम। उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला या आपका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, बट उनका बाकी चीज़ें डिफरेंट होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी कि हमने पढ़ा है कि ब्रांचिंग की बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेट चेन, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हो जाएंगे, दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं।
तो इस वजह से और भी प्रॉपर्टीज़ डिफर कर जाएंगी. सो दे विल डिफर इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, बट देयर इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. सेकेंड आता है हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मैं एग्जांपल लेता हूँ. ये देखिए, ये मैंने एक कंपाउंड बनाया है, इसका नेमिंग करते हैं. ये क्या है? ईथर है. ठीक है. अब इसको मैं इसका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाऊंगा. ठीक है. ये मैंने अल्कोहल बना दिया. अब देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करते हैं. C4H10O. यहाँ पे क्या है? C4H32628325272 और 110 H10O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है. ये क्या है? ये एक ईथर है और ये क्या है? अल्कोहल है. जब दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गई हैं. जब प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो गई है तो वो दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं बचे, बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंस इन फंक्शनैलिटी हो गई, फंक्शनल ग्रुप डिफर हो गया. ठीक है. ईथर में ईथर की प्रॉपर्टीज़ आती हैं. ईथर्स आर लाइक वेरी नॉन वोलेटाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, नॉन पोलर कैरेक्टर के होते हैं. अल्कोहल्स आपके पोलर कैरेक्टर के होते हैं. तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी. तो दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वेयर वी आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट. तो दैट इज नोन एज आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. थर्ड में आते हैं हमारे पोजीशन आइसोमर्स. तो पोजीशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? यहाँ पे आपके जो फंक्शनल ग्रुप की उनकी पोजीशन को, यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज करने वाले हैं. इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मिलने वाले हैं आपको, बट इसमें क्या होने वाला है? पोजीशनल आइसोमर्स में वी आर गोइंग टू हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट पोजीशन उसकी डिफरेंट होने वाली है. फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2OH. ठीक है. ये एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर हमने CHOH CH3. ठीक है. अब देखिएगा यहाँ पर भी अल्कोहल है, यहाँ पे भी अल्कोहल है. यहाँ पे अल्कोहल की पोजीशन 1 है, यहाँ पे अल्कोहल की पोजीशन 2 है. तो ये 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा, ये 1 प्रोपेनॉल बन जाएगा. सो दिस इज पोजीशनल आइसोमर्स. यहाँ पे आपके जो फंक्शनल ग्रुप है वो हम लोग सेम रखने वाले हैं बट उनकी हम लोग पोजीशन को चेंज करने वाले हैं. अब पोजीशन चेंज करने से भी आपकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं. 1 प्रोपेनॉल से ज़्यादा अच्छा 2 प्रोपेनॉल की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम लोग इनको यूटिलाइज़ करते हैं इन दी रिएक्शंस, या फिर हम लोग उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत यूज़ कर अपने स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो दीज आर लाइक 2 डिफरेंट कंपाउंड्स. अब ये कंपाउंड नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का ही सेम है. C3 3252733H8O और ये भी हो जाएगा C3 3H8O. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और वो भी सेम है. सो दिस इज नोन एज आपके पोजीशनल आइसोमर्स. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा. कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में आप देख रहे होंगे सारे स्ट्रक्चर्स पे डिफरेंट है. ठीक है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते चले जा रहे हैं. स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस हो जा रहा है या पोजीशन डिफरेंस हो जा रही है, इस वजह से वो डिफरेंट हो रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं हमारे टॉटोमर्स. टॉटोमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर हम उसकी रिएक्शन बेसिस में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करें. तो टॉटोमर्स का दूसरा ही नाम क्या होता है? कीटो इनॉल. ठीक है. अब कीटो इनॉल क्या होता है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारा एक आइसोमर जो होगा वो कीटोन फॉर्म में होने वाला है, दूसरा वाला इनॉल फॉर्म. इनॉल फॉर्म मतलब एक डबल बॉन्ड होगा, एक अल्कोहल होगा. तो ये दोनों फॉर्म क्या होती हैं? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे में ये इजीली कन्वर्टेबल होती हैं. तो जनरली इनॉल फॉर्म हमारी बहुत रिएक्टिव होती है, रिएक्शंस करने होते हैं. तो कीटो जो फॉर्म होते हैं, हम लोग कभी कोई कीटोन वाला कंपाउंड होगा उसको वो अपनी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करके देन वी इट गोज़ फॉर रिएक्शन. बहुत सारी हमारी जो क्लेजन शिमिट रीअरेंजमेंट या रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन वगैरह, वो सारी इसी इनॉल फॉर्मेट में करती हैं. इनोलेट केमिस्ट्री बहुत ही वाइड टॉपिक है. आगे जाके जब ब्रॉड अब हायर एजुकेशन में जाते हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं. तो ऑल द कीटोन गेट्स कन्वर्ट टू इनॉल. अब देख लेते हैं हम लोग कैसे हो रहा है. सपोज करिए ये मेरा एक कीटोन है. ठीक है. कीटोन है जिसमें कीटो फॉर्म हो गई. ठीक है. इसका इनॉल फॉर्म क्या होता है? ये वाला इसमें से एक H इसके पास चला जाता है तो ऐसा हो जाता है, ये OH बन गया और ये बन जाता है, ये सपोज करिए ये यहाँ से ये बॉन्ड इधर, मैं इसको अगर दिखाऊँ, ये H ऐसे है तो ये वाला बॉन्ड इधर जाता है,
ये ऊपर जाता है और ये जो H+ रिलीज होता है वो H+ इसके पास चला जाता है। सो वी गेट, यहाँ है कीटो फॉर्म है और यहाँ क्या हो जाता है इनोल फॉर्म। इन डबल बॉन्ड भी है और एक एल्कोहल है, सो कीटो इनोल फॉर्म। सो इनोल में इनोलेट बन जाता है बहुत जल्दी, इनोलेट आयन, एंड देन इट रिएक्ट्स इजीली एंड वेरी रैपिडली। सो ये होता है कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। यहाँ पे कीटो और इनोल फॉर्म दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, दे आर इजीली इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर, ठीक है। लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है वो होता है मेटामर। मेटामर में क्या होता है हमारा कि जनरली ये एक मेरा कंपाउंड है ईथर का, इसमें हमने बनाया डाईइथाइल ईथर, ठीक है। इसका जो मेटामर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, इधर भी 2 एल्काइल ग्रुप है, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, तो एल्काइल ग्रुप में हम लोग एल्काइल ग्रुप की पोजीशन को बदलना शुरू कर देते हैं। तो इसका जो मेटामर बनता है वो बन जाता है हमारा ये। तो अब मैंने क्या कर दिया कि एक जो होमोलोगस सीरीज में हमने ये क्या किया, इसको इधर से इधर चेंज कर दिया। सो दिस इज नाउ अ मेटामर ऑफ दिस कंपाउंड। तो ये होते हैं मेटामेरिज्म, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं अराउंड द फंक्शनल ग्रुप उनको हम लोग रिप्लेस करते हैं। हम लोग फंक्शनल ग्रुप को नहीं चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे पोजीशनल में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बदल रहे थे, यहाँ पे हम लोग फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन नहीं बदल रहे हैं, यहाँ हम लोग एल्काइल ग्रुप की पोजीशन बदल रहे हैं। तो दिस इज नोन एज मेटामेरिज्म। ये जनरली आपको ईथर वाले कंपाउंड्स होते हैं उनमें इजीली आपको मेटामर्स मिल जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप पे आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, बिकॉज कुछ भी चेंज नहीं करे, बस हम लोग एक एल्काइल ग्रुप की पोजीशंस को बदलते जा रहे हैं हम लोग। तो दीज आर नोन एज मेटामेरिज्म। तो ये हमने जितने हैं ये सारे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ लिए हैं, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है, बस स्ट्रक्चरल या पोजीशन चेंज होती जा रही है ग्रुप्स की, फंक्शनल ग्रुप की या एल्काइल ग्रुप की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टीज़ डिफर कर जा रही है। जब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो रही है तो उनकी डिफरेंट एप्लीकेशन होती चली जा रही हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ आइसोमेरिज्म। सो दिस इज दिस मच पार्ट फॉर द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसका सेकेंड पार्ट आता है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। जनरली एक पार्ट में सिलेबस में हम लोग इसको पढ़ते हैं, इतने को इसका ही डिटेल रहता है। मैं जब भी अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो, थ्योरी में पूछा जा रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो हर एक आइसोमर्स की डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा। मैं इनकी डेफिनेशंस को अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं आराम से, उनको मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ और हर एक का एग्जाम्पल ज़रूर कोट करिएगा। जब तक आप इनमें, बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है वो नाम तो लिख देते हैं बट उनके एग्जाम्पल्स नहीं याद कर पाते या एग्जाम्पल नहीं देख पाते। बट आई वुड रिकमेंड प्लीज़ आप एग्जाम्पल्स याद करिएगा। तो एग्जाम्पल याद करने से आपका एम्फोसिस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कभी भी आप किसी चीज़ को एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, एंड देन यू आर लाइकली टू गेट फुल मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन। सो प्लीज़ जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको ज़रूर शो करिएगा, जैसे मैंने शो किए इन्हीं एग्जाम्पल्स को शो कर सकते हैं। साथ में इनका यूपीएससी नाम लिखकर, पोजीशन दिखा के, जो जो चीज़ें डिफरेंसेस हो रही हैं वो दिखाकर आप लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हम आ जाते हैं अपने स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, बस एक 3D में जो रोटेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। सपोज करिए वी हैव 4 ग्रुप्स ऑफ कार्बन A B C D, तो ये जो पोजीशन है इनकी पोजीशन बदलती जाएगी, ठीक है। सपोज करिए D हो जाएगा, ये C, ये B, या ये A हो जाएगा या B हो जाएगा, ऐसे करके आपकी जो चारों ग्रुप की वो रोटेट करते रहते हैं, बिकॉज दे आर फ्री टू रोटेट। तो वो रोटेट करेंगे अपना और वो नया ग्रुप बना लेते हैं, नया कंपाउंड बना लेते हैं। सो दिस इज नोन एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 2 कैटेगरी में डिवाइड कौन सी है, एक होती है कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, एक होते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जनरली ये आपको एल्केन्स वगैरह में मिल जाता है। हम लोग कॉन्फॉर्मर्स पढ़ते हैं इथेन के, ब्यूटेन के, इथेन मिल जाएगा, ब्यूटेन मिल जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा अलग सा टॉपिक है, इसको मैं अलग से वीडियो में कवर करूँगा। इस टॉपिक को मैं और वीडियोज़ में, सेपरेट वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। आज सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाए कि कॉन्फॉर्मेशन होता क्या है या किस किस टाइप का आइसोमर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए 2 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन को फिक्स करके, ये इथेन है मेरा, तो ये इथेन है, तो एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट कराते हैं, एक को मूव कराते हैं और एक को रोटेट कराते हैं, तो इसको बोलते हैं। इसलिए हम लोग को अलग अलग रोटेशन पे अलग अलग कॉन्फॉर्मर्स मिलते हैं हम लोग को, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, चेयर ट्विस्ट, बोट ट्विस्ट, ऐसे करके बहुत सारे फॉर्म्स मिलते हैं। दीज आर नोन एज रोटामर्स। तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करा रहे हैं। एक सिंगल बॉन्ड है उसके अराउंड रोटेशन करा रहे हैं, और एक कार्बन को फिक्स कर देते हैं, पिन कर देते हैं, पिवट कर देते हैं, और एक को रोटेट करते हैं।
तो दिस इज नोन एज कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में हमारे दो आइसोमर्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं और एक ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं आपके, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कि बी जो दो ग्रुप्स होते हैं ए और बी और ए और बी, तो दो कार्बन हैं, उन डबल बॉन्डेड कार्बन हैं, एल्कीन्स हैं, उनके जो दो ग्रुप्स हैं उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पे हम लोग उनको डिवाइस करते हैं कि वो क्या बनने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा कंपाउंड ये है, तो यहाँ पर मेरा ए दो सेम ग्रुप है जो या सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप है, वो अगर सेम साइड पे होते हैं तो उनको सिस बोलते हैं। अगर वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट साइड पे हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको हम लोग ट्रांस बोलते हैं। तो सेम ग्रुप्स या सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स व्हेन दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन्स, टू कार्बन्स, सो दे आर नोन एज सिस, या उनको जेड बोलते हैं जूजा में। और नेक्स्ट होते हैं अगर दोनों अपोजिट साइड्स पे होते हैं तो उनको हम लोग ट्रांस बोलते हैं या एंड गेगन बोलते हैं। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसका डिटेल वीडियो में आने वाली वीडियोस में ज़रूर शेयर करूंगा, जहां पर आप पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आराम से समझ सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑक्सिम्स के आइसोमर्स वो हमने अलग से कवर करेंगे। सिमिलर वे में ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होता है, हमारा कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन क्या होता है, वेयर वी हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स, द कार्बन विच हैज़ ऑल द 4 डिफरेंट ग्रुप्स अराउंड इटसेल्फ, तो उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। तो ऐसे कार्बन की जब ओरिएंटेशन होती है तो उसमें लाइकलीनेस है कि चारों ग्रुप डिफरेंट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके अलग अलग आइसोमर्स दे सकते हैं। तो इनके दो कैटेगरी होते हैं, डायस्टीरियो आइसोमर्स और इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स में जब एक कायरल कार्बन के चारों ग्रुप दूसरे वाले जो आइसोमर होते हैं बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, तो दीज आर नोन एज इनैंशियोमर्स। दोनों में क्या होता है, अगर एक पूरा प्लस होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, पूरा माइनस होगा, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाते हैं। मेरे को मिरर इमेजेस होते हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो में आगे जाके बताऊंगा, तो उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर सकते हैं इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। डायस्टीरियोमर्स में क्या होते हैं हमारे पास, ये मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, मेरा एक शॉर्ट वीडियो है उसमें इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर मेरे कंपाउंड में एक से ज़्यादा कायरल कार्बन होते हैं और एक कायरल कार्बन पे हम लोग केमिस्ट्री जो उसके ग्रुप्स हैं उनको उल्टा रोटेट कर दे और एक की ओरिएंटेशन को बिल्कुल फिक्स रखिए, मतलब एक में अगर OH मेरा लेफ्ट में है और ये, तो एक के फिक्स रख के और दूसरे वाले के में दूसरे में पोजीशन बदल दूं मैं, तो यहाँ पर एक कार्बन पे हमने जो ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया बट एक को फिक्स रखा है, तो इसलिए हाफ रोटेशन हो रहा है, जिसलिए इसको डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। इनैंशियोमर्स में अगर दोनों ग्रुप हैं और दोनों को हम लोग पलट दें, एक में अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरे में दोनों को राइट साइड में कर दें OH को, तो वो इनैंशियोमर्स। बट अगर एक कार्बन में चेंज कर रहे हैं, एक को फिक्स रख रहे हैं, देन दे आर नोन एज डायस्टीरियोमर्स। तो ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ईजिली रोटेट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट में, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है ये जनरली आपके कायरल कंपाउंड, जितने कायरलिटी वाले कंपाउंड्स होंगे, एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे, उनमें आपको ये वाला चीज़ आपको मिल जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला, और ज्योमेट्रिकल अलग है। सो ये हो जाते हैं हमारे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो ये जो स्टीरियो आइसोमर्स है इसका मैं डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, इसको और समझने की एस्पेक्ट ज़रूरी है, क्योंकि नए नए टर्म्स बहुत सारे आते हैं, वो हम लोग को इजीली समझ में नहीं आते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में तो बस इतना ही, इसमें इससे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू नो एग्जांपल्स, टाइप्स कौन कौन से होते हैं और वो होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में एक आइसोमर और आता है, जनरली पूछ लेते हैं, वो रिंग चेन आइसोमर, कि एक कंपाउंड रिंग वाला है, एक कंपाउंड चेन वाला है। तो ये वाला जब मैंने इनिशियल हम लोग जब नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया था, तो वही वाला मैं दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पर ये है आपका, समझ लीजिए कि ये हमने पढ़ा था साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका वो क्या था, कॉन्फिगर चेन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, C6H12। ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा 6 कार्बन की 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड लगा दो, ये हो गई हमारी C6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 H12। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, रिंग चेन। एक कंपाउंड हमारा रिंग में फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और एक फॉर्म हमारा चेन में एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज नोन एज रिंग चेन कॉन्फॉर्म ये अपना आइसोमेरिज्म। पूछ लेते कभी कभी नहीं भी पूछते हैं।
तो बट यू कैन मेंशन, क्योंकि अगर हम लोग चाहें तो ये भी एक हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस हो रहे हैं। तो जनरली रिंग चेन आइसोमर आपको एल्कीन और एक साइक्लोएल्केन के बीच में मिलता है। द साइक्लोएल्केन एंड एल्कीन आर रिंग चेन आइसोमर्स, ऐसा करके फिल इन द ब्लैंक्स पूछा भी जा सकता है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में जो डिटेल वीडियो में मैं नेक्स्ट अपलोड कर दूंगा। और अभी के लिए दीज आर इनफ टू अंडरस्टैंड दी बेसिक आइसोमेरिज्म, वो होता क्यों है, यूज़ क्या है। आपको यूज़ समझ में आ गया कि वो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं तो उनकी एक्टिविटी एप्लीकेशन डिफरेंट होती जा रही है। तो इस वजह से एक हमारे पास वैरायटी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट की वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो दैट्स वाई आइसोमेरिज्म इज़ ए इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट वाला। सो फॉर नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और भी मैंने बेसिक केमिस्ट्री के जो वीडियोज़ हैं वो भी मैंने बनाए हैं, वो उनके लिंक्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, सो दैट यू कैन वॉच दैम ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।